रवीश कुमार ऋषि कमलेश अग्रवाल कौन है? इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने 28 बैंकों के साथ करीब 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। इस व्यक्ति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हमने ऋषि अग्रवाल की तलाश में इंटरनेट में मौजूद तमाम खबरों को सर्च किया। इन खबरों के जरिए आप इतना भर ही जान पाते हैं कि ऋषि अग्रवाल का प्रभाव क्या था, जहाज रानी सेक्टर से संबंधित कंपनियों की क्या खबरें हैं, उन खबरों का प्रधानमंत्री मोदी के सपनों से क्या संबंध था। इस सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की काफी दिलचस्पी रही है। उनके पसंदीदा सेक्टर में 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड हो जाता है। हम आगे बढ़ने से पहले सावधान करना चाहते हैं कि हमें इस स्तर पर ठोस सबूत नहीं मिले हैं, ना ही हम कोई नाम या कोई संबंध घोटाले को स्थापित करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन अगर आप योजना और उसकी राजनीति के हिसाब से देखेंगे इन खबरों को, तब आप जान सकेंगे कि 23,000 करोड़ का घोटाला करने वाले ऋषि अग्रवाल को लेकर किस तरह से सटीक सवाल पूछे जाने चाहिए और सीबीआई और सरकार को किस तरह के जवाब देने चाहिए। 3 दिन हो गए हैं एफआईआर को, लेकिन 23,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड करने वाले ऋषि अग्रवाल के बारे में काफी कम जानकारी है। मुमकिन है बिजनेस पत्रकार पड़ताल में लगे हों, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को हमने सूचक और शुभांगी डेढ़गवे ने जमा करना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि जहाज रानी सेक्टर में हो क्या रहा था और क्यों इस सेक्टर में बैंक के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। हमने जो सावधानियां बताई हैं उसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। रविवार के दिन कुछ अखबारों में जब इसकी रिपोर्ट छपी तो उनके आकार प्रकार को देखने लगा। ज्यादातर में प्रेस रिलीज से अधिक जानकारी नहीं थी, मतलब अपनी जानकारी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर पेज नंबर 12 पर छपी थी, ठीक उसी साइज की जिस साइज की यह खबर अमर उजाला के पहले पन्ने पर छपी है। सूचनाएं सभी में एक समान सी हैं, यानी जो प्रेस रिलीज में दी गई है। इसी तरह का कवरेज दूसरे अखबारों में भी हुआ है। जितना बताया गया उतना छापा गया है। अगर संपादक नाम की संस्था का समापन नहीं हो गया होता तो कम से कम कोई संपादक अपने रिपोर्टर से पूछता कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, हमारी अपनी जानकारी क्या है। 23,000 करोड़ का फ्रॉड करने वाला ऋषि अग्रवाल कहां है, किस सरकार के समय इसे क्या फायदा मिला है, इस पर रिपोर्ट और जानकारी काइकू है, किधर को है। 7 फरवरी को सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। जब विपक्ष आवाज उठाने लगता है तब रविवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है। उससे संदेह दूर होने के बजाय बढ़ जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ही कह रहा है कि 2013 में पता चल गया था कि इस कंपनी का लोन एनपीए हो गया है, मगर यह जानकारी नहीं है कि उस वक्त कंपनी पर कितने हजार करोड़ का लोन था, यह नहीं दिया गया है। उस वक्त क्यों नहीं इस बात की जांच की गई कि यह कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है। क्या 2013 के बाद भी सरकार ने उस कंपनी को जहाज बनाने का ऑर्डर दिए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि नवंबर 2013 में कंपनी का लोन एनपीए हो जाने के बाद इस कंपनी को उबारने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहले मार्च 2014 में इसके खाते को रीस्ट्रक्चर किया गया, लेकिन जहाज रानी सेक्टर में अब तक की सबसे भयंकर गिरावट आने के कारण इसे उबारा नहीं जा सका। उसके बाद जुलाई 2016 में इसके खाते को फिर से एनपीए घोषित कर दिया गया। 2 साल बाद अप्रैल 2018 में अर्न्स्ट एंड यंग नाम की एक एजेंसी नियुक्त की गई कि वह जांच कर रिपोर्ट दे। जनवरी 2019 में उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट को 2019 में सभी देनदारों की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी के सामने रखा गया, जिसमें पाया गया कि इस कंपनी ने लोन को कहीं और खपा दिया है, फंड हड़प लिए हैं और विश्वास तोड़ा है, जो कि आपराधिक है। नवंबर 2019 में एसबीआई ने पहली बार सीबीआई से शिकायत की। यह टाइमलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। आप 2013-2016 के लैंडमार्क को याद रखिए। इससे पता चलता है कि बैंकों ने 2013 में ही पकड़ लिया कि कंपनी ने जो लोन लिया है वो एनपीए हो रहा है। क्या उस स्तर पर 28 बैंकों को नहीं लगा कि लोन गलत दिया जा रहा है, या लोन का पैसा लेकर कंपनी कहीं बाहर तो नहीं भेज रही, दूसरे खाते में तो नहीं खपा रही है। 23,000 करोड़ का लोन डूब रहा है और फ्रॉड होने का पता लगाने की कार्रवाई ये बैंक अप्रैल 2018 में शुरू करते हैं। रिपोर्ट कब आती है? जनवरी 2019 में,
और सीबीआई के पास पहली शिकायत दर्ज कराई जाती है दिसंबर 2019 में। 11 महीने के बाद एसबीआई के जवाब से कुछ और सवाल पैदा होते हैं। अगर सबसे अधिक लोन आईसीआईसीआई ने दिया तो उसने सीबीआई से क्यों नहीं शिकायत की? एसबीआई ने क्यों की? एसबीआई ने कहा है कि सबसे अधिक लोन आईसीआईसीआई ने दिया है, फिर आईडीबीआई ने और फिर एसबीआई ने। इस प्रेस रिलीज में क्यों नहीं बताया गया है कि लोन की राशि क्या है? यह भी साफ नहीं कि यह पैसा भारत के बाहर भेजा गया है या भीतर ही है। तो एसबीआई की टाइमलाइन से संदेह गहराता है कि 22,800 करोड़ से अधिक का लोन एनपीए हो रहा है, फ्रॉड हो रहा होगा। इसकी जांच के लिए 28 बैंकों को ध्यान आता है 2018 में। इसीलिए जानना जरूरी है कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी क्या है, इसके मालिक ऋषि अग्रवाल का किस किस से संबंध है, कंपनी का बिजनेस किन संस्थाओं से रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 15 फरवरी 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस की इस प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि एबीजी शिपयार्ड का ऋषि अग्रवाल भारत से भाग गया है। इसमें लिखा है कि 26 जुलाई 2016 को पीएमओ में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन मोदी सरकार के तहत फ्रॉड पकड़ने का सिस्टम अब बहुत ज्यादा समझौता परस्त हो चुका है। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस फाइल। कभी वहां उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी एसबीआई सीबीआई को फाइल भेजते, कभी सीबीआई से फाइल वापिस एसबीआई में आती, और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहां है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए, ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। अब इस कहानी में फरवरी का संयोग देखिए। कांग्रेस ने 15 फरवरी 2018 को आरोप लगाया कि एबीजी कंपनी ने 30 बैंकों के साथ फ्रॉड किया है और ऋषि अग्रवाल भारत से भाग गया है। तब उसके बाद 4 साल बाद फरवरी 2022 में एफआईआर होती है। बीजेपी का आरोप है कि बैंकों ने लोन यूपीए के समय दिया, मोदी सरकार के समय पकड़ा गया, लेकिन यह जवाब भी पूरा नहीं है। इस आरोप से इस सवाल का उत्तर नहीं मिलता कि 23,000 करोड़ के मामले के फ्रॉड के केस में एफआईआर होने में 4 से 6 साल का वक्त क्यों लगा और ऋषि अग्रवाल कहां है? Actually, I should say, to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. Now, then a forensic audit was done, and some Ernst & Young or some group had gone into the details. Everything else was, collected and handed over to the CBI. And in 2020 and in 2022, CBI had filed 2 cases. In the meanwhile, the whole thing has also gone to NCLT for resolution. Now, normally it takes, I said, 56 months, and in this case it has taken, and off late it is taking far lesser time to detect such things.